दोस्तों, मैं अतुल चौधरी मैंग टैग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस के ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे फाइल के ऑप्शंस को। फाइल के ऑप्शंस में आपको कुछ और ऑप्शंस देखने हैं। तो आपको मैं लिमिटेड ऑप्शन दिखाऊंगा जिनको आप नॉर्मली यूज़ करेंगे, बाकी का आपको नीड जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी पड़ती भी है तो आपको उसके रिगार्डिंग में प्रॉपर वीडियो आफ्टर द एक्सेल ट्रेनिंग के बाद मैं एक वीडियो आपके लिए इसमें प्रॉपर बेस पे बना दूंगा। तो यहाँ पर जैसे आपको देखना है, सबसे पहला ऑटोमेटिक का फॉर्मूला। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आता है कैलकुलेशन, आपकी जो भी कैलकुलेशन आप अपनी शीट पे करते हो, कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो वो ऑटोमेटिक रहता है हमेशा। अभी जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर एक डेटा बना के रखा है, ये जैसे मैंने इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ सम का। अब मैं इसको यहाँ पर जाकर प्लस कर देता हूँ और मैंने इसके अंदर 10 ऐड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। लेकिन अब मैं उस ऑप्शन को जाके बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ से गया, मोर के ऑप्शन पे गया, मैं फॉर्मूला में गया और यहाँ मैंने मैनुअली कर दिया और उसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पर फिर से 10 ऐड किया और जैसे ही मैंने 10 ऐड किया, उसने सम नहीं किया। अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो इसका सम दिख जाएगा मुझे 185 होना चाहिए, लेकिन 175 रहा है। तो इसके लिए मुझे इसको ओपन फॉर्मूले को फिर से ओपन करना पड़ेगा। F12 प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर। जैसे ही F2 प्रेस करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। या मैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूंगा इसी में आके और एंटर कर दूंगा, तो अब ये कैलकुलेशन एकदम ओके हो गई दोबारा से। तो जब भी आपको इस तरह की चीजें दिखें तो आप समझ जाना है कि ऑटो कैलकुलेशन बंद है। तो आप पहले ऑटो कैलकुलेशन को ऑन कर लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। उसके अलावा ऐसी फार्मूला ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है यहाँ पर। अब मैं ये इसको एक बार सेव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ फार्मूला ऑटो कंप्लीट क्या होता है। मैंने इक्वल लिख के यहाँ पर सम का फार्मूला लिखा। जैसे ही मैंने एस लिखा, एस से बहुत सारे फार्मूले आगे। मैंने यू लिखा और फॉर्मूले एस यू से स्टार्ट होते हैं वो आगे। तो इसको हम मुझे एक हिंट दे रहा है कि फॉर्मूला आप कैसे लिखने, कौन सा आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर मोर के ऑप्शन में जाकर फॉर्मूलाज में जाकर फार्मूला ऑटो कंप्लीट को मैं बंद कर देता हूं, तो अब जब मैं कोई फार्मूला लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर दोबारा से एस लिखते ही कुछ नहीं आया, यू लिखते भी कुछ नहीं आया, एम लिखते भी कुछ नहीं आया। तो देखिए मैंने जैसे ब्रैकेट ऑन किया तब मुझे उसने दिखाया कि आप सम लिख रहे थे। तो ये ऑटो करने का, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका फॉर्मूला इस तरह से ओपन नहीं आ रहा है, ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज्यादातर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे तो आपसे इन चीजों को जरूर पूछ सकता है, क्योंकि आप एक्सेल पे काम करते हैं या उसको लगता है कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं इस बेस पे। ठीक है, अगला ऑप्शन अब इसमें देखते हैं जहां पर आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे भी आपको इसमें कुछ भी चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेव वाले ऑप्शन पे। सेव के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रिकवरी का टाइम लिखा हुआ है, सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन 10 मिनट के अंदर। यहाँ 10 मिनट में ऑटो ऑटो सेव होती रहेगी आपकी फाइल। अगर आप चाहे तो नॉर्मली कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मेरी फाइल ऑटोमेटिकली 10 मिनट में सेव होती रहे, जब मैं उस पर काम कर रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो उस केस में ये टाइम बहुत जरूरी है। आप इसको जितना कम से कम रखना चाहें उतना कम से कम रख लीजिए। मैंने नॉर्मली 10 रखा हुआ, मैं करते रहिए जैसे आप जितना टाइम आप चाहते हैं। ठीक है, आगे जो इसमें मेजर ऑप्शन आपको समझने के लिए है वो आपको आएगा यहाँ पर एक एडवांस के ऑप्शन में। एडवांस के ऑप्शन में जो ज्यादा चीज आपको यूज आएगी, जो एक एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला जब हम आगे सीखेंगे तो मैं आपको इस ऑप्शन पर आगे दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन अगर वहाँ टिक ना हो तो फ्लैश फिल काम क्या इशू होता है फ्लैश फिल को यूज करने में। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सबसे ऊपर एक है मूव सेक्शन। अगर मैंने यहाँ इस सेक्शन को अभी लेफ्ट राइट डाउन करा हुआ है, इतने 4 ऑप्शन है। अभी मैं जाता हूँ, ये नॉर्मली डाउन होता है। जब भी मैं अपने एक्सेल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली डाउन में जाएगा। ये जब भी आप डिफॉल्ट खोलेंगे तो आपको डाउन में ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा से एडवांस के ऑप्शन में, डाउन की जगह मैंने इसको लेफ्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में जाएगा। मैं एंटर करूंगा तो भी लेफ्ट में ही जाएगा। तो ये है इसका ऑप्शन का। आपको आपके हाथ की हैबिट के हिसाब से, हैंड की हैबिट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मली जब डिफॉल्ट होता है तो ये डाउन में ही जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक पर अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर। ये जो आप है, जब भी आप अपना कोई नंबर्स लिखते हैं और डेसिमल में लिखते हैं नंबर्स को, तो ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल लेगा। आपने 2 सेलेक्ट करे हुए हैं और डिफॉल्ट में भी 2 ही आते हैं। अब अगर आप चाहते हो ज़्यादा है तो उस केस में आप यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, अब जो मेजर ऑप्शन इसमें आपको सीखने के लिए है, वो सबसे मेजर ऑप्शन होता है यहाँ पे कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन, क्योंकि जब आप यहाँ पर आप अपनी फाइल को खोलते हो तो यहाँ पर आपको यही सारे ऑप्शन दिखेंगे। अब यही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। इन ऑप्शनों के अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन देखना है, जैसे डेवलपर का ऑप्शन ऑन करना है आपको यहाँ पे, या अदर कोई ऑप्शन ऑन करना है, तो वो ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको यहाँ से फाइल के ऑप्शन में जाकर, फाइल का ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको फाइल के ऑप्शन में जाकर कस्टमाइज रिबन में जाकर यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ड्रॉ का ऑप्शन भी मैं एक और बार क्लिक कर लेता हूँ, ये चीज़ भी मुझे चाहिए और मैं यहाँ पर इसको करके क्लिक
ओके कर दूंगा तो ये मेरे देखिए टैब भी यहाँ पर आ गया। डेवलपर टैब मैंने आपको बताया था कोडिंग के लिए यूज होता है, तो ये अभी यहाँ पर था नहीं, अब आ गया। देखिए यहाँ पर रो का भी टैब आ गया, ये हमारी कलर वगैरह के लिए होता है, डिजाइनिंग का। अब जब हम आगे आने वाले टैब्स पे काम करेंगे तब इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारी फाइल एक बार बंद हो गई, हम एक बार दोबारा से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ जाके भी ओपन कर सकते हो या नॉर्मली भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने होम के टैब पे। होम का टैब हमारा क्या काम करता है, अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है, ये एक डेटा है। अब ये सारे टैब्स को मैं आपका होम फाइल के बाद होम के टैब पे आते हैं। तो अभी होम का टैब है, सबसे पहले जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कैची बनी हुई है। कैची का मतलब है कट। कंट्रोल एक्स, या तो मैं चाहता हूँ ये कैटेगरी जो यहाँ लिखा हुआ है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये एल कॉलम में चाहिए, तो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दूंगा तो यहाँ आ गया ये। अभी ये चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर मैंने बिल नंबर पे क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन को किया क्लिक, और यहाँ जाकर मैंने इस वाले ऑप्शन पे पेस्ट पे क्लिक कर दिया, और ये पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पे आ गया कट होके। और मेरे को ये चीज़ वापस वहीं पे चाहिए तो उसके लिए मुझे कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिख रहा है ये भी कॉपी का ही है, सिंपल। अब मुझे चाहता हूँ कि मैं ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी यहाँ पे भी रहे और दूसरी जगह भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर गया है, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पर जाके फिर से मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होता है अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये पेस्ट पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करना था, मैंने प्रॉपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अब कहीं पे भी, अभी मैंने कॉपी करा हुआ है, मैं मल्टीपल जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने कॉपी करा हुआ है। या तो मैं कंट्रोल वी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी का मतलब वैल्यू पेस्ट, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी हो गया, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट हो गया। ये चीज़ ही आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखाएगा, जैसे आप कर्सर ले जाएंगे कट कंट्रोल एक्स दिखा रहा है, देखिए आपको कॉपी के केस में आप जाएंगे तो कॉपी और कंट्रोल सी दिखा रहा है आपको। ये ऑप्शन है, ये क्या करता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंट। अब फॉर्मेट प्रिंट क्या बोलते हैं, देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर इसमें कैटेगरी जो लिखा है, कैटेगरी को मैंने बोल्ड करा हुआ है, कलर भी करा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ जो सेम डिज़ाइन कैटेगरी की है वो मैं यहाँ पे केरला लिखा हुआ है इसमें भी आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कैटेगरी का ऑप्शन पे जाना होगा, इस ब्रश पे क्लिक करना होगा और उसके बाद उस ब्रश को यहाँ पर लाके केरला पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं केरला पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली केरला को भी उसी फॉर्मेट में कर दिया उसने, जो फॉर्मेट उसने कैटेगरी को दे रखा था। तो इसको हम फॉर्मेट प्रिंट कहते हैं, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। अब जगह आगे काम करते जाएंगे तो आपको इसके बारे में समझ आता जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पर ये आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को बोल सकते हैं आप डिज़ाइन, आपके फ़ॉन्ट की क्या डिज़ाइन है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक डिज़ाइन आ रखी है, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ एरियल डिज़ाइन तो एरियल हो गई। देखिए डिज़ाइन यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। कॉमनली डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती हैं बहुत सारी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सारी इसमें दिख जाएंगी। ऐड ऑन भी होती हैं, आगे हम सीखेंगे कैसे ऐड ऑन करते हैं। अभी के लिए मैंने वर्धाना यूज़ कर दिया यहाँ पे, तो ये वर्धाना यूज़ हो गया। आप जो भी करना चाहते हैं उसके, आप यहाँ से आप इनके साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, जितने मर्जी आप साइज़ कर लीजिए। यहाँ से भी आप साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये भी साइज़ का ही ऑप्शन है। ये बोल्ड का है, बोल्ड यानी कि मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने कैटेगरी को बोल्ड किया हुआ है, अभी मैं नॉर्मल कोई वर्ड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा टेस्ट करके, और ये टेस्ट अब देखिए छोटा सा आ रहा है। अभी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड मतलब मैंने इसको बी प्रेस कर दिया, या मैं कंट्रोल बी कर दूंगा तो बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से भी बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया ये। मैं इसका फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकता हूँ, अब यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको आई का मतलब इटैलिक कर सकता हूँ, यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यू का मतलब अंडरलाइन हो गया, यहाँ से इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए डबल लाइन चाहता हूँ तो मैं डबल लाइन भी ला सकता हूँ। उसके अलावा मैं इसको चाहता हूँ कि ये ब्रैकेट के अंदर आ जाए, यानी एक बॉक्स बन जाए यहाँ पर। देखिए अभी ये दिख रहा है तो इसके आसपास कोई बॉक्स ही नहीं है, जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तब भी आ रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से इसको बॉर्डर करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइप के बॉर्डर हैं, मुझे बॉर्डर बिल्कुल बॉटम पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, मुझे फुल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो चारों तरफ उसके बॉर्डर आ गया। देखिए एक लाइन आ गई छोटी सी चारों तरफ, जो इससे अलग है, जो मैंने यहाँ सब पे लगाई हुई है ऑलरेडी। अगर मैं इन सब पे से वो लाइन हटाना चाहता हूँ तो मैं सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा। मैंने सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने नो बॉर्डर कर दिया। तो अब मेरे डेटा में देखिए कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक्सेल की वही लाइनें हैं जो नॉर्मली अलग दिख रही हैं। उसके बाद अगर मुझे कलर करना है, अब यहाँ पर दो तरह के कलर आ रहे हैं। एक आता है, अगर मैं देखिए इसको यूँ सेलेक्ट करके तो ये सारे सेल को कलर कर देगा, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उस एरिया को कलर करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो मेरे जो वर्ड है उनको कलर करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ के कलर करना पड़ेगा। अभी मेरे वर्ड्स को कलर करेगा, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे वर्ड्स को कलर करेगा। ये कलर थोड़ा कम दिख रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, येलो ले लिया मैंने, ग्रीन ब्लू कोई भी कलर ले लीजिए, वो उसी उसी तरह से उसको कलर करेगा।
ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इनको बोलते हैं हम अलाइनमेंट्स की लाइनें। अलाइनमेंट्स की लाइन क्या करती हैं, अब जैसे यहाँ पर मेरा सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी, हेडर में जो भी है सब ये एक अलाइनमेंट है, सारे सेंटर में आ रखी हैं। तो मैं चाहता हूँ सेंटर, क्योंकि मैंने देखी जैसे इनको सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सेंटर आ रखी हैं। मैं इनको लेफ्ट कर सकता हूँ, मैं इनको यहाँ से राइट कर सकता हूँ, मैं इनको सेंटर में कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रख सकता हूँ, उन्हें थोड़ा सा ऊपर रख सकता हूँ, मिड में भी रख सकता हूँ। जो मेजरली ज़्यादातर यूज होता है वो यही दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, अभी इनकी अलाइनमेंट को देखिए, इस तरह से भी आप घुमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली घुमा सकते हैं। ये जब आप कभी रिपोर्ट्स बनाएंगे आपको डेटा में, तब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। अभी ये वर्क कैसे करते हैं आपको सिर्फ मैं यही दिखा रहा हूँ, आगे हम जब रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उस केस में हम आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। यहाँ से देखिए इसको अलाइनमेंट को आप और भी घुमा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ जाकर सेंट्रलाइज करके ओके कर दिया, तो ये सेम एज इट इज़ हो जाएगा जो पहले था। ये इसी ऑप्शन के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। इसको हम प्रॉपरली समझेंगे जब भी हम डेटा पे फॉर्मूले पे काम करेंगे। उसके अलावा ये अगला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या होता है कि मेरा जैसे यहाँ पर, अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा मिड कर देता हूँ। देखिए अब ये मेरा डेटा है, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, किसी भी सेल का पूरा नाम नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला बार में देखूँ तो नाम काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो इसको सेल को बड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं उसको बड़ा नहीं कर सकता तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये उस नाम को उसी सेल के अंदर एडजस्ट कर देगा। देखिए ऊपर नीचे कर दिया उसने, वहीं पे उनको एडजस्ट कर दिया। अब सारा डेटा एक ही सेल के अंदर आ रहा है, उसके सेल के अंदर वो नाम पूरा एडजस्ट हो गया। अब अगला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है, मर्ज। मर्ज है। मर्ज मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिखी, मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा और मैंने यहाँ पे वन लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वन और टेस्ट हैं ये एक ही सेल के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो अलग अलग है, मैं इसका नंबर देखूँ तो N3 में आ रहा है टेस्ट और O3 में आ रहा है वन। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेस्ट है ना ये पूरा इसमें लिखा है NO के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट के साथ सेलेक्ट करके और मर्ज सेल पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा मैं। तो जैसे ही मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, उसने मेरे से पूछा कि आपके अगले वाले सेल में डेटा है। मैंने कहा कोई नहीं, ओवरराइट कर दो आप उसको। अगर वहाँ पे डेटा नहीं होता, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है और इसके साथ में डेटा नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा नहीं और सीधा कर देगा। तो जब आपका डेटा होता है तो आपको एक पॉपअप जरूर देगा, और ये मर्ज कर दिया। जब हम रिपोर्टें बनाएंगे तो ये चीज़ें हमें वहाँ यूज आएंगी। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।